27 दिसंबर 2025। 27 दिसंबर 2025 का करेंट अफेयर आज करेंगे। 27 दिसंबर 2025 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो इसमें है विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ये दिया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को। किसको दिया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। और ये जो है खगोल भौतिकी वैज्ञानिक है। क्या है? खगोल भौतिकी विज्ञानी है, इनको दिया गया है। इस पुरस्कार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसको जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतलब प्रदान किया है राष्ट्रपति भवन में। और विज्ञान टीम पुरस्कार 2025 जो है ये CSIR अरोमा मिशन को मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि धनु यात्रा उत्सव का आयोजन जो हुआ है किस राज्य में हुआ है? तो धनु यात्रा उत्सव का आयोजन जो है ये हुआ है उड़ीसा के बारगढ़ में हुआ है। उड़ीसा के बारगढ़ में हुआ है। यह उत्सव जो है लगभग 11 दिन तक चलता है। और इसमें जो पूजा होता है ये कृष्ण भगवान, किसका पूजा होता है? कृष्ण भगवान के जन्म से कंस वध तक की जो कथा होता है उसका मंचन किया जाता है। मतलब मंच पर इसको दिखाया जाता है। कृष्ण भगवान का जो लीला है इसका प्रदर्शन किया जाता है मंच पर। 11 दिनों तक ये चलता है। और आगे महत्वपूर्ण उत्सव करते हैं। गाय यात्रा महोत्सव 2025 जो है ये गाय यात्रा महोत्सव 2025 कहाँ इसको आयोजन किया गया था? तो ये नेपाल में किया गया था। अगला है मारबत महोत्सव। ये मारबत महोत्सव 2025 जो है ये कहाँ हुआ है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है। उसके बाद अगला है 26वां दिव्य कला मेला 2025, ये कहाँ हुआ है? तो ये पटना बिहार में हुआ है। आगे है रामबाण उत्सव 2025। रामबाण उत्सव 2025 ये उत्तराखंड में हुआ है। और मेमोंग महोत्सव 2025, मेमोंग महोत्सव 2025 ये मेघालय में हुआ है। उसके बाद में आगे है बेहेदेन खलम उत्सव। बेहेदेन खलम उत्सव ये जो है कहाँ हुआ है? तो ये मेघालय में हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो, जिसे BOPS कहते हैं, बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो को किस अधिनियम के तहत वैधानिक निकाय बनाया गया है? यानी वैधानिक निकाय बनाया गया है। तो ये बनाया गया है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 धारा 13 के द्वारा इसको बनाया गया है। तो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के द्वारा बनाया गया है। ये धारा 13 से लिया मतलब 13 में इसका वर्णन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है ये है कि बंदरगाह और जहाज़ की सुरक्षा को मजबूत करना। इसके द्वारा जो है खुफिया जानकारी का आदान प्रदान किया जाएगा। तो इसके लिए बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो अधिनियम जो है इसको वैधानिक निकाय बनाया गया है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रेलवे ने वन्यजीव की सुरक्षा के लिए कौन सी तकनीक अपनाई है? तो रेलवे ने वन्यजीव की सुरक्षा के लिए जो है वो AI आधारित IDS प्रणाली को अपनाया है। AI आधारित IDS का होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इसमें क्या होगा कि जैसे मतलब पटरी के नज़दीक में अगर कोई जानवर आ गया तो उसकी सूचना तुरंत रेलवे को दिया जाएगा। तुरंत मतलब वहाँ का स्टेशन मास्टर हो गया, मतलब वहाँ का जो भी स्टेशन है उसका वहाँ तक पहुँच जाएगा इसका सूचना, और इसको मतलब बचाने का प्रयास किया जाएगा।
जो भी जानवर को मृत्यु हो जाता था उस जानवर को क्या किया जाएगा, बचाया जा सकता है इससे, इस सुविधा से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि वीर बाल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो वीर बाल दिवस जो है ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें क्या हुआ था कि जोरावर सिंह, एक थे जोरावर सिंह और एक थे फतेह सिंह। तो ये जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो है इनकी शहादत के सम्मान में हम लोग मनाते हैं वीर बाल दिवस। क्यों वीर बाल दिवस मनाते हैं? क्योंकि जोरावर सिंह जो थे ये मात्र 6 वर्ष के थे और फतेह सिंह जो थे ये 8 वर्ष के थे। और इन दोनों जो थे ये गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे। अब गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे, इन दोनों को पकड़ लिया गया। अब पकड़ लेने के बाद इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बोला जाता था। जब ये दोनों अपने नहीं कबूल किया इस्लाम धर्म, तब इनको क्या किया कि जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। और इसीलिए इसको मतलब इनके शहादत को हम लोग वीर बाल दिवस मनाते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि 26 दिसंबर 1704 ईस्वी को दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। मतलब इन दोनों को मतलब खड़ा करके दीवार बना दिया गया था। इस दिवस को मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 को इस दिवस मनाने की घोषणा किया था। और तब से हम लोग लगातार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है। तो उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव जो है ये अन्नू गर्ग बनी है। कौन बनी है? अन्नू गर्ग बनी है। आगे है, ये जो अन्नू गर्ग जो है ये उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव, मतलब ये मेन बनी है। उसके बाद आगे है गठन, जो उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। राजधानी इसका कहाँ हो जाएगा? तो भुवनेश्वर हो जाएगा। यहाँ विधानसभा सीटें 147, राज्यसभा की सीटें 10 और लोकसभा की सीटें 21 है। और उड़ीसा के सीएम जो है ये मोहन चरण मांझी हैं। कौन है? मोहन चरण मांझी। और राज्यपाल है हरि बाबू कंभमपति। कौन है? हरि बाबू कंभमपति। अब नियुक्ति से है तो और भी पढ़ लेते हैं नियुक्तियाँ। पहली महिला नियुक्ति है तो महिला कहाँ कहाँ नियुक्ति हुई है इसके बारे में जानकारी करते हैं। यूक्रेन की पहली महिला पीएम कौन बनी है, यानी प्रधानमंत्री? तो यूक्रेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है यूलिया स्विरिडेंको। कौन बनी है? यूलिया स्विरिडेंको बनी है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला डीजी कौन बनी है? तो ये बनी है सोनाली मिश्रा। कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो ये बनी है प्रिया नायर। प्रिया नायर बनी है। आगे है भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है आस्था पुनिया। उसके बाद आगे है सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये जेनिफर गेरलिंगस साइमंस बनी है। आगे है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है गीता समोता। एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन रिवीजन आप लोग को हो जाता है। चलिए आगे है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने किस मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो डीआरडीओ जो है ये अभी हाल ही में आकाश एनजी मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये जो किया है ये उड़ीसा के चांदीपुर से किया है ये परीक्षण। यह जो है ये आकाश एनजी मिसाइल जो है ये जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कौन है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका रेंज है 30 से 80 किलोमीटर तक ये इसका रेंज है। और ये ऊंचाई इसका 18 किलोमीटर तक है। मतलब 18 किलोमीटर ऊंचाई तक ये मार कर सकता है। और 30 से 80 किलोमीटर के रेंज में जो रहेगा उसको क्या करेगा? ये नष्ट कर देगा। अब डीआरडीओ आया है तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना जो हुआ था 1958 में हुआ था। और हेडक्वार्टर यहाँ इसका है नई दिल्ली में। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका अध्यक्ष जो है समीर बी कामत है। कौन है? समीर बी कामत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है
इसमें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में संविधान का विमोचन किया? तो अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में संविधान का विमोचन किया। यह संविधान जो है, ये जो विमोचन किया, यह संविधान ओल चिकी लिपि में प्रकाशित हुआ है। किसमें हुआ है? ओल चिकी लिपि में प्रकाशित हुआ है। संथाली भाषा जो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। इसका संथाली भाषा का झारखंड और पश्चिम बंगाल में आधिकारिक दर्जा भी प्राप्त है। और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ये संथाली जो भाषा जो है इसको संथाल लोग मनाते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो संथाल जो जनजाति, एक प्रकार की जनजाति है, तो उन्हीं से मतलब बिलोंग करते हैं। ये संथाली लोग, मतलब संथाल की जनजाति से ये आते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आगे है कि ओल चिकी लिपि जो है ये इसकी जो स्थापना हुआ था 1925 में हुआ था और पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। किसने किया था? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था 1925 में। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सरकार ने किस पर्वतमाला में खनन एवं पट्टे देने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये जो केंद्र सरकार है ये अभी हाल ही में अरावली पर्वतमाला जो है इसको बोला था, इसमें खनन करने के लिए और पट्टे देने पर बोला था। तो इस पर पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ, पूरा देश भर इसका विरोध किया। तो तब जाके केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला के खनन एवं पट्टे देने पर प्रतिबंध लगाया। इसमें बोला गया था कि जो भी 500 मीटर से ऊंचा है उसी को अरावली पर्वत माना जाएगा, और जो 500 मीटर से नीचा है वहाँ पे अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा और वहाँ पे खनन कार्य किया जा सकता है। तो इस पे पूरा देश ने विरोध किया और पूरा ट्विटर पर, जिसे अब एक्स नाम दिया गया है, उस पर पूरा ट्विटर कैंपेन चला। तो तब जाके केंद्र सरकार ने क्या किया है, इसको इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है कि अब यहाँ पे खनन भी नहीं होगा और पट्टे पर भी नहीं दिया जाएगा। अरावली पर्वतमाला जो है यह सबसे पुरानी पर्वतमाला श्रृंखला है। ये जो है ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और इसकी लंबाई जो है 670 किलोमीटर लंबा है। ये लगभग दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है। उसके बाद में इसका सबसे ऊंची शिखर जो है ये गुरु शिखर है। ये है गुरु शिखर जो है ये 1722 मीटर जो है ये इसकी ऊंचाई है। और ये जो है रेगिस्तानीकरण रोकने एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में क्या करती है? मदद करती है। जैसे अरावली पर्वतमाला है, उसके उस साइड में है रेगिस्तान, तो रेगिस्तान से जो भी धूल भरी आंधी जो चलता है उसको क्या करता है? इधर आने से रोकता है और पर्यावरण संतुलन भी बनाए रखता है। उसके बाद में इसका ये जो अरावली पर्वत है इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ये अरावली पर्वत जो है ये एवरेस्ट पर्वतमाला है, मतलब हिमालय पर्वतमाला है, उससे भी पहले ये मतलब बना हुआ था, मतलब इसका निर्माण हुआ था। इसलिए इसका निर्माण जो हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि WHO के अनुसार गंभीर HIV की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट जरूरी है? तो अभी HIV के जो गंभीर HIV है इसकी जानकारी मतलब प्राप्त करने के लिए अभी हाल ही में एक नया टेस्ट जारी किया है WHO। उसका नाम है CD4 टेस्ट। क्या नाम है? CD4 टेस्ट। CD4 टेस्ट में क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट जो होता है यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं की संख्या मापता है। यानी जो सफ़ेद रक्त जो होता है ये क्या करता है? इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरक्षक का काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट एक प्रकार का सेल कोशिकाएं होती है, इसका टी लिम्फोसाइट को मापता है। अगर टी लिम्फोसाइट जो है इसकी संख्या अगर कम रहा है, मतलब 300 इसका जो है 200 कोशिकाएं प्रति mm क्यूब से अगर कम हो जाता है तो इसको HIV को एडवांस माना जाता है।
WHO के अनुसार जो है इसका 200 कोशिकाएँ प्रति mmQ से कम होने पर HIV एडवांस माना जाएगा। और टी लिम्फोसाइट जो होता है ये मतलब प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी इम्यूनिटी को क्या करता है, ये बढ़ाता है। और इसी की संख्या अगर कम हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, HIV जो है ये एडवांस हो गया है, मतलब HIV आपका बढ़ रहा है। ये जो HIV जो है ये टी लिम्फोसाइट को क्या करता है, मारने का काम करता है, ख़त्म करने का काम करता है। HIV होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और ये जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है, कमज़ोर करता है, मतलब ख़त्म करता है। और हमारे जो प्रतिरक्षा प्रणाली हो टी लिम्फोसाइट से होता है। और ये HIV जो है टी लिम्फोसाइट को क्या करता है, मारने का काम करता है, ख़त्म करने का काम करता है। अब आ जाइए WHO जो है इसकी स्थापना जो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसलिए 7 अप्रैल को हम लोग स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और WHO के महानिदेशक है अभी वर्तमान में टेड्रोस अधनोम। आज का है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कल का करंट अफेयर रिवीजन करते हैं, फास्ट रिवीजन इसका करते हैं। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है वासुदेव देवनानी। कौन है? वासुदेव देवनानी है। ये राजस्थान के स्पीकर हैं। अगला है कि द्वितवाह चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र के लिए भारत ने $450 मिलियन का सहायता पैकेज किस देश को दिया है? तो ये दिया है श्रीलंका को। श्रीलंका को दिया। अभी हाल ही में द्वितवाह चक्रवात आया था, इसके लिए भारत सरकार ने $450 मिलियन की सहायता दिया है। आगे है, अगला क्वेश्चन है IIT जिसे ISM भी कहते हैं, IIT धनबाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जो है ये केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री हैं। तो इन्होंने स्थापना किया है उसका। अगला है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ष 2025-26 में ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में पहला स्थान किस शहर को मिला? तो 2025-26 में ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में नेपल्स शहर है इटली का नेपल्स शहर है, इसको क्या है, प्रथम स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट या लैब प्रणाली किस संस्थान ने विकसित किया है? तो ये किया है IIT दिल्ली ने किया है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है लखनऊ में किया है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया है। और ये बसंत कुंज क्षेत्र में बनाया गया है। वो लखनऊ में भी एक बसंत कुंज क्षेत्र है, वहाँ पे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने एयरलाइन के संचालन के लिए किसे NOC दिया है? NOC जो होता है ये होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये दिया है संख एयर को और फ्लाई एक्सप्रेस को और अल हिंद एयर को दिया है, तीनों को दिया है NOC सर्टिफिकेट। आगे है कि विनोद कुमार शुक्ला का निधन हो गया। ये क्या थे? तो ये हिंदी साहित्यकार थे। कौन थे? हिंदी साहित्यकार थे। इनको 2025 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। आगे क्वेश्चन है किस डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना ने सेवा मुक्त कर दिया है। ये INS सिंधु, इसका नाम है INS सिंधु घोष। इसका नाम क्या है? INS सिंधु घोष नाम है। ये 1985 में शामिल किया गया था और इसको हाल ही में क्या किया है, डीकमीशन कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। इसका ये जो है
ये आईएनएस सिंधु जो है, सिंधु घोष जो है ये रूस से लिया गया था। इसका नौसेना, भारतीय नौसेना ने क्या किया है, डिकमीशन मतलब कर दिया है। आज का करंट अफेयर समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत।